ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि बादल अब छटने का नाम लेना शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे पेचीदगी ये पैदा हो गई है कि मार्च में होने वाले सेनेट के इलेक्शन हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब हम फरवरी में कराएंगे, जिसकी ऑपोजिशन मुखालिफत कर रही है। कहा यह जा रहा है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने जो मामला तय किए हैं उसके हिसाब से अपोजिशन को शायद कहीं ना कहीं टफ टाइम मिल सकता है, क्योंकि अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सड़कों पर मुसलसल बाहर निकले हुई हैं। हुकूमत को वक्त जो दिया गया है जाने का, इस्तीफ़ों का और फिर सेनेट के इलेक्शन, पूछना ये है अवाम से कि क्या सेनेट की इलेक्शन की वजह से अवाम के कंधों पर रखकर अपोजिशन बंदूक तो नहीं चला रही? क्या सेनेट के इलेक्शंस मार्च की जगह अगर फरवरी में होते हैं तो फिर इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा क्या नुकसान, हुकूमत को क्या फ़ायदा क्या नुकसान, और अपोजिशन क्या करेगी? जनाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। हुकूमत मार्च में इलेक्शंस नहीं कराना चाह रही है, बल्कि अब तो कह भी दिया कमेटी ने कि हम मार्च की जगह फरवरी में कराएंगे। तो आपको क्या रीज़न क्या लग रहा है कि फरवरी में इतनी जल्दी, एक महीना तो है? देखिए जी, सियासत में बात करना ही फजूल है क्या? ज़रूरत ही कोई नहीं है बात करने की, सब फराडी हैं, सब एक जैसे हैं। सब एक जैसे हैं। नहीं तो इससे ऑपोजिशन को कोई फ़ायदा है कि नहीं है? अपोजिशन को तो नुकसान होगा ना। नुकसान होगा। नून लीग की सीट जो हैं 17 उनके रिज़ाइन दे रहे हैं, तो कितनी सीटें मिलती हैं क्या पता उन्हें। तो रिजाइन दे रहे हैं तो फिर सब्र कर ले, मार्च में इलेक्शन कराने के बजाय वो अगर फरवरी में, तो ये क्वेश्चन आप उनसे पूछें ना, ये क्वेश्चन आप उनसे पूछें, आवाम से सिर्फ ये पूछें उन्हें को रिलीफ है कि नहीं है। चलो ये बता दें, आवाम को तो कोई रिलीफ रिलीफ नहीं, किसी चीज़ का कोई रिलीफ नहीं, कोई रिलीफ नहीं है, कोई चीज़ का चक्कर ही नहीं, महंगाई हो गई है, आपको पता ही है। आइन के मुताबिक क्या सेनेट इलेक्शन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या वक्त से पहले हो सकते हैं? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। ये बड़ा अहम सवाल है जो आजकल जो है हॉट स्पॉट पे है, और वो ये है कि वज़ीर आज़म काबीना ने फैसला कर लिया है कि जनाब अब इलेक्शन मार्च के बजाय सेनेट के फरवरी में कंडक्ट किए जाएंगे। क्या वज़ीर आज़म या काबीना ये फैसला कर सकते हैं कि वो इलेक्शन खुद से एक महीना पहले करा सकें? बिल्कुल नहीं कर सकते, ना ऐसी कोई रवायत मौजूद है। जब से सेनेट वजूद में आई है आज तक उसके हर इलेक्शन अपने टाइम पर अपने शेड्यूल के मुताबिक हुए हैं, जो कि जब आखिरी दिन होता है सेनेटर्स का, उस लॉट का जिसने रिटायर होना है उससे 30 दिन के अंदर अंदर कराने होते हैं। ये उल्टा पहिया चला रहे हैं, ये बजाय अगले 30 दिन के पीछे 30 दिन आना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से भूल गए, और नहीं भूल नहीं गए हैं, है इसमें चालाकी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन नहीं है। सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले हो सकते हैं नहीं, ये बड़ा ही अहम मौजू है जिस पर इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट नवीद चौधरी साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया ज़बान खल्क की टीम को वक्त देने के लिए। बड़ा ही अहमियत का हामिल है ये इशू के सेनेट इलेक्शन, और फिर हमने देखा कि PDM के जलसे और वगैरह वगैरह हम लिंकअप कर सकते हैं। सवाल बुनियादी ये है कि क्या सेनेट इलेक्शन मार्च के बजाय फरवरी में कंडक्ट किए जा सकते हैं? हुकूमत ये इस्तेहकाक रखती है? अभी हमने जितने भी बयान देखे हैं उसमें ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई। एक तो इलेक्शन कमीशन के जो साबिक सेक्रेटरी हैं कमर दिलशाद साहब, जो इन अमूर के माहिर समझे जाते हैं, उनका बयान है। फिर हमने डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो हैं सलीम आनीवाला साहब, उनका बयान देखा है। तो उसमें वजाहत कर दी गई है कि ये इलेक्शन पहले नहीं हो सकते। नहीं, आपको लगता है इसका किसी को नुकसान फ़ायदा अपोजिशन के जलसों की वजह से हो रहा है? हाँ, ये जलसों की वजह से भी करा रहे हैं, जलसों की वजह से करा रहे बिल्कुल, हैं। जलसों की वजह लॉन्ग से मार्च करा भी तो कर रखे हैं। हाँ, लॉन्ग मार्च भी आ रहा है, इन्होंने जलसों की वजह से करा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो पहले। कोरोना भी फैल रहा है, फिर वो अपोजिशन के ऊपर ये भी दबाव डाल रहे हैं कोरोना फैल रहा है आपकी वजह से, और फिर अपोजिशन पीछे भी नहीं हट रही। तो आपको लग रहा है कि अब ये सारा मसला सेनेट के इलेक्शन का है? बिल्कुल वही है, वही है। वो ये कौन आगे कौन पीछे दिखाई दे रहा है, हुकूमत या अपोजिशन? देखिए, इस टाइम अपोजिशन जो है ना वो तो पूरी प्रेशर डाली हुई है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो काबीना में फ़ैसला हुआ है उसके मुताबिक हुकूमत मार्च के बजाय अब फरवरी में सेनेट के इलेक्शन कंडक्ट करेगी। क्या आइनी तौर पर हुकूमत के पास ये इख्तियार है, वो कर सकती है? इसमें एक बात तो खैर क्लियर है कि हुकूमत के पास आइनी इख्तियार है और वो फरवरी में मिड फरवरी में ये इलेक्शन करा सकती है। लेकिन जैसा कि आप भी जानती हैं और सबको पता है कि ये जो अपोजिशन के इस्तीफ़ों की चाल है, और जिसको बज़ाहिर हुकूमत ये उसको ये बताने की कोशिश करती रही कि ऐसा कोई फ़ैसला अपोजिशन नहीं कर सकती, और ये इस्तीफ़े एक महज ड्रावा है
लेकिन जो उसे रिपोर्टें पहुंची हैं वो ये है कि अपोजिशन वाकई इस्तीफ़े देने वाली है। इसके लिए लेजिस्लेशन हुई हुई है, इसके लिए कानून रेगुलेशंस बने हुए हैं, सेनेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्यों कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पीडीएम की जो मूवमेंट है जब से ये शुरू हुई है उसमें इस्तीफों का लफ्ज़ एक जो है वो जिसको कहते हैं ना फोकल पॉइंट बन गया। आपको लग रहा है उसकी वजह से शायद ये छेड़छाड़ की जा ये रही है? उसकी वजह से है क्योंकि उसके अगर ये तमाम इस्तीफे आ जाते हैं और ये दे दिए जाते हैं तो दो सिनारियोज बनेंगे। एक ये कि हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और तारीख में इसकी मिसाल भी नहीं है, मिलती। इसकी मिसाल भी नहीं है। और जो बात आपने किया है कि इसको लिंक हम कर सकते हैं, 100% ये लिंक्ड ही है। ये जो एक सियासी इर्ताश पैदा हुआ है जिसमें ये समझा जा रहा है कि मुल्क के हालात आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होंगे, ज़ाहिर है हुकूमत को ही इस वाले से कंसर्न है ना। अपोजिशन ने तो अपना जो अगला लाया अमल है वो अनाउंस कर दिया हुआ है, तो उसके पेश नज़र ही उन्होंने ये फैसला किया है और अब वो सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाह रहे हैं। पूरा प्रेशर डाली हुई है, जल्द से जुलूस हो रहे हैं, लेकिन डालने भी चाहिए ताकि हुकूमत जो है ना जो काम रुके हुए हैं उनको करने चाहिए। महंगाई पे भी काबू पाना चाहिए। महंगाई जो है ना आसमानों पे हर बंदा, अब ये इनके वजह से देखना कि इन्होंने कुछ चीज़ें कम कर दी हैं इन्होंने, कुछ चीनी वगैरह पे भी कुछ प्रेशर को करा, नहीं तो ये हर चीज़ अब पेट्रोल महंगा कर दिया। इस्तीफ़ों की मूव को नाकाम करने के लिए अपनी दानिश में उसने ये फैसला किया कि फरवरी में इलेक्शन करा दिए जाएँ, क्योंकि ये चेयरमैन सेनेट के पास सॉरी ये स्पीकर्स के पास इख्तियार होता है कि वो इस्तीफ़े रोक सकता है एक मुद्दत तक के लिए, 1 महीने या 1.5 महीने के लिए। तो उनको ख्याल है कि इस्तीफ़े रोक लिए जाएंगे और इस दौरान इलेक्शन करा दिए जाएंगे। सब उसमें सूबाई असम्बलियाँ भी हैं, उसमें नेशनल असम्बली भी है। बिल्कुल। अगर इलेक्टोरल कॉलेज टूटता है तो सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते असूल के मुताबिक। ज़बरदस्ती तो आप फिर कुछ भी करा लें। तो ये मेरे ख्याल से सारी मूव जो है ये उस एंटीसिपेशन में है कि अगर इस्तीफे आ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि इलेक्टोरल कॉलेज भी टूट जाए और जो शेड्यूल में टाइम है वो भी गुजर जाए। अच्छा, एक और मामला है वो है शो ऑफ हैंड का। हमने देखा है कि इमरान खान साहब जब सियासत में आए और हुकूमत में नहीं थे तब भी वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो रुकनी चाहिए। फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ मुतादिद मौके पर पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये बात होती रही है। अब ये मौका आन पहुंचा है। शेख रशीद अहमद साहब बड़े कॉन्फिडेंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बता देती है, अहाता कर देती है, तो शायद ये मामला हल हो जाएगा, हमें इंडिकेशन दी जाए और हम इसकी तरफ बढ़ें। आप समझ रहे हैं शो ऑफ हैंड अच्छा, मुमकिन है? इसमें हमें ना जो पॉलिटिकल साइंस की जो रूह है और डेमोक्रेसी की वो देखनी पड़ेगी। ये सैंक्टिटी ऑफ द वोट जो है ना, इसकी जो हम तारीफ करते हैं बिल्कुल, वो ये है कि ये राजदारी के साथ आपने अपना वोट कास्ट करना होता है। ये जो वोट का तकद्दुस जिसे हम कहेंगे उर्दू यानी में, आइन में गुंजाइश मौजूद नहीं है इसकी। ये उसकी जो रूह है एक्चुअल में, ये बता रहा हूँ। अब जाहिर है अपने मुल्क के हिसाब से आप और फैसला करना चाहते हैं, कोई कानून पास कर लेते हैं और चीज़ है। ठीक है, यहाँ से कान पकड़ ले, यहाँ से एक ही बराबर है। अब पेट्रोल महंगा कर दिया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। सेनेट के इलेक्शन बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, जाहिर है जी ना? ऑब्वियसली। हमने देखा है सेनेट के इलेक्शन जब आते हैं तो एक अलग ही सियासत होती है, और फिर मार्च में जो है वो सेनेट के इलेक्शन आते हैं। इस बार ये एक हुकूमत ने फैसला किया जब मार्च के बजाय फरवरी में करा रहे हैं। आपको लग रहा है कि वजह लॉन्ग मार्च हो सकती है? जी लॉन्ग मार्च हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन रीज़न ये है कि इस वक्त जो महंगाई के हालात जैसे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ पे काफ़ी मतलब अपसेट हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था लेकिन अब वो पछता रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से चलाक मूव कही जा सकती है, लेकिन ये आइन की और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सेनेट के इलेक्शन के, उसकी ब्लैटेंट वायलेशन है। अच्छा, हमने देखा कि ये जो मौजू है चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी देर से ज़हर बहस हुई है, इलेक्शन कमिश्नर की इस पर खामोशी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए क्योंकि वजाहत तो होनी चाहिए ना। मेरे ख्याल से अगर आप, मैं इंतहाई जिम्मेदारी से अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं जवाब दूँ बिल्कुल, इसका, बिल्कुल। तो ये क्रिमिनल साइलेंस है। तो सर क्या फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि मूवमेंट को रोकने के लिए जो पीडीएम की है उसके पेश नज़र ये इकदाम जो है वो किया जा रहा है कि हम मार्च के बजाय फरवरी में कर लें, ये बात अंडरस्टूडेबल है, लेकिन आप नहीं समझते कि ऑपोजिशन ने भी एक लूप होल जो है वो हुकूमत को दे रखा है? 2 महीने का 1.5 महीने का अल्टीमेटम देने के बाद वो फैसला करेंगे कि उन्होंने आया लॉन्ग मार्च करनी है या नहीं करनी, हुकूमत घर जाएगी या नहीं जाएगी, उसके बाद ही फैसला करेंगे। तो आप नहीं समझते जो फैसले ऑपोजिशन को वक्त पर उनके मुताबिक करने चाहिए थे वो नहीं हुए, जिसकी वजह से ये आज स्टेप नहीं, बाहर तो ऐसा ही लगता है कि अपोजिशन ने बहुत देर कर दी फैसले में, लेकिन सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ इस मानों में है कि पहले तो आप ये देखें कि ये हुकूमत को खौफ क्या है। हुकूमत को खौफ ये है
कि ये जो शो ऑफ हैंड कराने का जो फैसला है, ये इसको आप इसके साथ मुंसलिक करके देखें तो पता चलेगा कि पंजाब में ख़ास तौर पर और केपी में भी, लेकिन यहाँ पंजाब में ख़ास तौर पर इनके कम से कम 30 के करीब MPs ऐसे हैं जो अपोजिशन से राब्तों में, और हुकूमत को ये रिपोर्टें मिली थी कि वो सेनेट के इलेक्शन में बगावत करेंगे। सेनेट के इलेक्शन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने फैसला किया जनाब मार्च के बजाय फरवरी में होंगे, क्या लग क्या रहा है, इतनी क्या जल्दी है? फरवरी में यही हो रहा है, वो चाह रहा है कि मैं और ज़रा लूट लूँ, जितना ज़्यादा टाइम मिल जाए मैं ज़्यादा लूट लूँ। आपके सामने है महंगाई वगैरह। कर लेंगे ये फैसला शो ऑफ हैंड वाला? नहीं, ये इसमें हमने देखना है कि इसका इस वक्त अनाउंस करने का मतलब क्या है। हमने देखा जब सेनेट का इलेक्शन हुआ है और उसमें ये बात की गई, बलूचिस्तान से जैसे लोग आए और फिर वोट पड़े संजरानी साहब को, उसके बाद दूसरा मरला तब आया जब ये फैसला किया गया कि चूँकि सेनेट में अक्सरियत है अपोजिशन जमातों की तो संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। वो बड़ा अहम मरला था। आपने देखा कि उस वक्त किसी ने ये बात नहीं की कि शो ऑफ हैंड से बात करें, इसलिए कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसकी रूल्स एंड रेगुलेशन में गुंजाइश नहीं है, उसके ऊपर तो चीफ इलेक्शन कमीशन को फौरन नोटिस लेना चाहिए था, कहना चाहिए था कि नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ये नहीं हो सकता। तो वो खामोशी भी इसलिए है कि जो अपोजिशन के एलिगेशंस हैं हुकूमत के ऊपर कि जितने अदारे हैं उसके साथ गठजोड़ है, चाहे वो नैब है, अब तो इलेक्शन कमीशन को भी वो उसमें शामिल कर रहे हैं, इसलिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतनी गंभीर सूरत हाल का नोटिस ही नहीं ले रहे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताएं कि सेनेट के इलेक्शंस जो हैं मार्च की जगह हुकूमत ने फैसला किया है कि हम करा रहे हैं फरवरी में। नहीं, वो मार्च में ही होने चाहिए। मार्च में होने चाहिए? हाँ जी। वजह क्या है? वजह ये हुकूमत जा रही है ना, इसलिए नहीं कराते, ये लेट। तो आपको लग रहा है हुकूमत एक आखिरी पैंतरा खेल रही है? हाँ, पैंतरा खेल रही है, ये लेट कर रही है। बल्दियाती जैसे कीधे वैसे सेंट के कर रहे हैं, लेट। फायदा नुकसान किसको है? अगर फरवरी में भी तो इलेक्शन ही है ना, होने ही है, और फिर शो ऑफ हैंड भी इलेक्शन कराने की कोशिश कर रही हो। इमरान खान साहब कह रहे हैं वोट दिखा के आप डालेंगे, कास्ट करेंगे, तो क्या मसला है? फायदा नुकसान तो हुकूमत को है जी, अगर जल्दी हो तो हुकूमत को है नुकसान, बस। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत को जल्दी है? हाँ, हुकूमत को, ये जल्दी हुकूमत का मसला, ठीक है। हाँ, अब्दुल्ला साहब, ये भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जो ये भी गुफ्तगू की है कि जी 30 के करीब जो है वो लोग हुकूमत से राब्ते में, हुकूमत भी बारहा ही कह रही है, हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं कि हमसे राब्ते किए जा रहे हैं, हालांकि अपोजिशन डिनाइल में है। तो आप समझते हैं कि अगर ये शो ऑफ हैंड होता है तो इससे हॉर्स ट्रेडिंग या इससे जो हमारे यहाँ पे सियासत में थोड़ी सी गंदगी पैदा हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी? तो ये तो एक अच्छा इक़दाम है हुकूमत नहीं, की वो तरफ से। मैं तो इससे वही बता रहा हूँ कि घबराना क्या? अपोजिशन के राब्ते नहीं है, अपोजिशन के अरकान के राब्ते नहीं है, PTI के जो MPs हैं वो अच्छा। अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं। तो चुनाचे ये गवर्नमेंट तो गंगा उल्टी बहना शुरू उल्टी, हाँ, गंगा उल्टी बहना शुरू हो सकती है। तो हुकूमत को थ्रेट था कि ये लोग अपोजिशन के कैंडिडेट्स को वोट दे देंगे। कि जी ये हमने लेकिन क्या किया legislation में था। तो एक बहुत बड़ा मसला है ना हमारे मुल्क में, जाहिर है हमने सेनेट को भी तो देखना है ना। तो आप समझ रहे हैं कि अपर हाउस में अगर इलेक्शन होते हैं और फिर उसके पहले इस्तीफे आ जाते हैं, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान, क्या लग क्या रहा है आपको, हुकूमत क्या करना चाह रही है? देखिए जी, ये तो हुकूमत ही बता सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में हैं। तमाम की तमाम जी, आपके मसाइल पे बात नहीं हो रही? हमारे पब्लिक के मसाइल पे कोई बात नहीं हो रही। आपको लग रहा है कि PTI सेनेट के इलेक्शन जीत जाएगी? जी डेफिनेटली। क्यों लग रहा है? क्योंकि ऑपोजिशन भी तो मुत्तहिद है, और फिर अगर मार्च में इलेक्शन, हमेशा मार्च में ही होता है सेनेट के इलेक्शन, तो अगर मार्च में हो जाएंगे तो क्या कबात है, जल्दी करा के? लेकिन होता यही है, जिसकी गवर्नमेंट होती है ज़्यादा चांसेस उन्हीं के ही होते हैं। नहीं, चांसेस होना एक अलग बात है, लेकिन टाइमिंग्स के साथ छेड़छाड़ ये क्यों हो रही है? ये तो पॉलिटिक्स है ना सर, इसलिए उन्होंने शो ऑफ हैंड्स का फैसला अच्छा, किया। ये पहली मर्तबा हाँ, वैसे हो रहा वरना है। शो ऑफ, और ये हुकूमत के पास रिपोर्टें आज की नहीं है, ये 6-7 महीने से हैं, क्योंकि ये 6-7 महीने से PTI के अंदर खिचड़ी पक रही है और उसकी हुकूमत को पूरी रिपोर्टें हैं। तो ये तो फिर अपोजिशन के हक में जाता है, अगर हुकूमती कुछ अरकान जो हैं वो अपोजिशन को वोट दे सकते हैं, ये इंडिया है, अंदेशा है, तो शो फिर तो ऑफ हैंड्स में PTI ये चाहती है कि फिर PTI के बागी अरकान के लिए मुश्किल हो जाएगा, अपोजिशन यानी वो जो ब्लॉक हिडन बना हुआ है वो सामने आ जाएगा। तो इसलिए हुकूमत ने 6 महीने 5 महीने पहले ही फैसला कर लिया था कि ये सेनेट के इलेक्शन जो हैं ये शो ऑफ हैंड के जरिए होंगे। श्री का भी जिक्र किया जा रहा है, हमारे जो नए वज़ीर दाखिला हैं
शेख रशीद अहमद साहब, वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट इस पर हमें तशरीह कर दे तो ये बड़ी वजाहत इसमें पैदा हो सकती है कि तशरीह की और ये तारीखी फैसला भी है कि इलेक्शन जो हैं सेनेट के वो मार्च के बजाय फिर फेब में होंगे। तो देखें, तशरीह की गुंजाइश वहाँ होती है जहाँ इबाम हो। इबाम कोई नहीं है, लिखा पड़ा हुआ है कि कब होने हैं ये इलेक्शन। आप तो उसको गुंजाइश ही नहीं मौजूद, बिल्कुल नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन में एज ऑफ टुडे देयर इज नो रूम कि इसको आप चेंज करें। तो जो शो ऑफ हैंड वज़ीर आज़म जिस पर बहुत फोकस कर रहे हैं, और हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा ने भी आज बड़े ढके चुके अल्फाजों में कहा जी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप समझ रहे हैं ये शो ऑफ हैंड मुमकिन है कि हम समझ रहे हैं कि अगर तो आप जाएंगे बाय द बुक के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं तो नहीं हो सकता। और वहाँ धांधली हुई। बदिंजो साहब उसमें उन्होंने शिकस्त खाई मरहूम ने, फिर उन्होंने बताया कि कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने ये सारा सबोटाइज किया। आपके मुल्क के हालात हैं, अगर आप जमहूरियत की जो ट्रू डेफिनेशन है वोट के वाले से कि सैंक्टिटी ऑफ वोट को आप अहमियत नहीं देना चाहते, आप कहते हैं कि आप शो ऑफ हैंड करें, लेकिन आप नहीं समझते जो हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर हमारे यहाँ पे पैदा हो चुका है, एक अरसे से मौजूद है, जिसकी खिलाफ बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन उसे ख़त्म करने के लिए काम कोई नहीं किया जाता। ये टुवर्ड्स दैट कल्चर, उसके खात्मे में एक बड़ा मॉवन स्टेप साबित हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जब ये 93 का इलेक्शन, पहले 90 का, फिर 93 का, फिर 96 का इलेक्शन हुआ, तो खुफिया रायशुमारी ही हो रही थी सेनेट में, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली में भी। हैरत अंगेज तौर पर जिस पार्टी के जितने लोग जीते थे उतने ही वोट आए। ठीक है, आपको समझ आ रही है सेनेट के इलेक्शन पहले क्यों करा रहे हैं? सबसे पहले बात मैं ये करना चाहता हूँ कि पीटी वाले जो है ये महंगाई कितनी ज़्यादा कर रहे हैं। आज देखे घी का क्या रेट है, आज देखे दालों का क्या रेट है। सेनेट तो बाद में आएगा ना, सबसे पहले ये समझे कि जो महंगाई हो रही है। मैं यहाँ पे एक मिनट रोकूँ आपको, माजरत। यस यस, ये बहुत बड़ा इशू है, मैं सीरियस बता रही हूँ, महंगाई बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हमारा इशू नहीं। आज का रेट देखें, टॉपिक चेंज। आज जो है ना 20 रुपए किलो घी मगर ज़्यादा हुए हैं। आज जो है ना 10-10, 20-20 रुपए दालों में अगर ज्यादा, क्यों 1000 रुपए किलो अदरक है। हांडी जो है ना अदरक के बगैर नहीं पकती सही। वो क्या है, ड्रामा है। इसलिए कि स्पेसिफाइड है कि सेनेट में सिर्फ 2 इलेक्शन ऐसे हैं जिसमें शो ऑफ हैंड होगा। एक वजीर आजम का इलेक्शन है और एक स्पीकर का है। जो सेनेटर के इलेक्शंस हैं, इसका मतलब अगर वहाँ और कुछ नहीं कहा हुआ तो इसका मतलब है कि इन 2 इलेक्शंस में शो ऑफ हैंड होगा और बाकी जो इलेक्शंस होंगे वो सीक्रेट बैलेट से। चलिए मैं कहती हूँ कि मैं और आप इस वक्त एज्यूम कर लेते हैं कि हम इसकी तरफ पहुँच गए हैं, शो ऑफ हैंड हो रहा है। किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है? देखिए, हुकूमत, अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछें जी बिल्कुल, तो हुकूमत को ये परेशानी है कि अगर सीक्रेट बैलेट हुआ तो मुमकिन है उनके कुछ अरकान भी उनके हक में वोट ना। लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर रखा है। लॉन्ग मार्च अगर होता है, अगर बज़ाहिर जो शराइत हैं उस पर अमल दरामद नहीं कर पाती है गवर्नमेंट में से नहीं जाते, इमरान खान साहब गवर्नमेंट नहीं जाती है घर, तो हम लॉन्ग मार्च देख रहे हैं। अगर लॉन्ग मार्च होती है तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं केटर करने के लिए अपोजिशन को? देखिए, पहले तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि माशी सूरत हाल, जो माशी सूरत हाल है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये हुकूमत अपने पाँव पर टिकती हुई नज़र नहीं आती। लॉन्ग मार्च हो या कोई और इवेंट हो जाए, कुछ ना कुछ एक बहरान की शक्ल जो है वो हमें इस महीने के आखिर में और जनवरी के वस्त तक जो है वो एक डेवलप होकर हमें सामने नज़र आ जाएगी। और ये जो लॉन्ग मार्च का इशू है, इसमें गवर्नमेंट के पास जो ऑप्शन है वो आपके सामने है। एक तो ये है कि वो होने ही ना दे। अस्सलाम वालेकुम। सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं जी, ये कह रहे हैं जी फरवरी में कराने हैं हुकूमत जी, तो आपको समझ आ रही है कि फरवरी में इलेक्शन अगर कराएंगे तो ठीक है, कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है, फरवरी में कराए हैं अगर। इसका मतलब ये है, अगर आप इसको समझें कि अगर जमहूरी अमल जारी रहे तो उसके नतीजे में ये हाउस ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली पीछे आ जाती है। अभी आप देखेंगे जो अमेरिकी इंतखाबात हैं उसमें जब इलेक्टोरल कॉलेज से राय ली जाएगी, या यूरोप में बेशुमार ममालिक में ऐसे है कि आपका एक MP ज़्यादा है जहाँ MPs वोट डालते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज MPs का है, मेंबर पार्लियामेंट में ये कह रहा हूँ। जितने लोग आपको जीते होते हैं, आपका एक वोट जीता है तो आप कंफर्टेबली 5 साल हुकूमत करते हैं, वो वोट वहीं देता है। आपको लग रहा है कि लॉन्ग मार्च का इंडिया दिया हुआ अपोजिशन ने, फिर जलसा जुलूस और अपोजिशन प्रेशराइज भी कर रही है हुकूमत को, ये वजह हो सकती है इलेक्शन पहले कराने की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये नहीं, आपका ख्याल है कि इलेक्शन जो सेनेट के पहले हो रहे हैं जी, इसकी वजह लॉन्ग मार्च
दबाव? जी इसकी वजह जो मरियम नवाज का जलसा था, इस वजह से दबाव है उन पर। अच्छा, मरियम नवाज के जलसे की वजह से दबाव पड़ गया? जी मैडम। क्यों इस वजह से फरवरी में इलेक्शन हो रहा है? अच्छा, ये आप वही वो हाथ है जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ कि रात को उनके डिनर में 65 सेनेटर शरीक हुए और सुबह 50 कहानी रह बदल गए। गई। वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ भी किसी ने ऐसा हाथ किया तो उससे बचें। अच्छा, डर गए यानी आप? एब्सोल्युटली। अदरवाइज आप मुझे ये बताएं कि जब आप इतने सॉलिडली अपनी पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपके पास मेजॉरिटी है, आपके पास एलाइज नहीं, है, आप कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग एक क्योंकि इशू तो है और उसमें आंसर भी मौजूद है, तो सेनेट में तो अक्सर होता है। सेनेट में तो कीमतें लगती हैं, क्या सेनेट में तो बोली लगती है वोटों की, करोड़ों की बात कर रहे हैं अब, मतलब अरबों की। अरबों की जी, तो चल सेनेट चकरा के गया। हवाले से मेरे ख्याल से इन इदारों को साफ सुथरा रहने देना चाहिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जो इनका प्लान है वो ये है कि पेशावर से भी लॉन्ग मार्च चलेगा और लाहौर से भी चलेगा और पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर से भी लोग निकलेंगे और ये जो पिंडी के जनूब में जो पंजाब का इलाका सरगोदा या झंग है, यहाँ से भी काफ़िले निकलेंगे। ये 3 तरफ से लॉन्ग मार्च के काफ़िले निकलेंगे। नहीं, तो फिर तो ये फिर बहुत बड़ा ज़्यादा प्रेशराइज हो गई गवर्नमेंट। जी प्रेशर है दिया, आपको नहीं पता, सबको मालूम है। क्या पता, आप बता आप उन्होंने 2 दिन पहले ही वो शेख रशीद को वजीर दाखिला लगा दिया है। ये जलसे से पहले? जी हाँ। 2 दिन पहले अच्छी लगा। बात है ना, शेख रशीद नहीं जी, साहब कहाँ कहाँ थे कि वज़ीर दाखिला? वो तो उन्होंने चपरासी नहीं बनाना था जिनको वजीर दाखिला लगा दिया इन्होंने। लेकिन उन्होंने पहले उनको वज़ीर रेलवे बनाया। ये बात नहीं, कितने अरसे हुए हैं उनके दौर में। तो सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं, फिर जी। आपने एक बड़ी तब्दीली का नाम लिया, शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बनाया, जी। सेनेट के इलेक्शन, कुछ लिंक अप नजर आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। क्या? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उन्होंने करना जो भी करना है। वो मैम ड्रामा इमरान हाँ अपोजिशन नो, अपोजिशन में क्या रेट थे ये मुझे बताएं, अब क्या है? अब क्यों रेट इतने ज़्यादा हो गए? अपोजिशन घर से लाकर पैसे डालता था नवाज शरीफ। ठीक है, सेनेट के इलेक्शन आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा मसला है अपोजिशन के लिए? नहीं है, कोई मसला नहीं है। अपोजिशन शोर मचा रही, सेनेट के इलेक्शन की वजह से नहीं मचा रही। वजह वही है, सेनेट का इलेक्शन ही है। उनको पता है कि वहाँ पे पैसे लगेंगे, धांधली होगी जो पहले से होती है। इनके साथ पंगा करने की जरूरत लेकिन नहीं है। इसी चीज़ को तो बदलने के लिए शो ऑफ हैंड की वज़ीर आज़म मुसलसल बात कर रहे हैं। ये वो कल्चर है, हमने देखा इमरान खान साहब जब सियासत में थे, हुकूमत में नहीं भी थे, तब भी वो सेनेट इलेक्शन पर बात करते थे और वो कहते थे कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है और रुकनी चाहिए। तो अगर अब वज़ीर आज़म ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसमें क्या कबाहत अगर ये हो जाता है तो? यानी आप ये समझ लें कि उनको बेशुमार यू टर्न के बाद इस यू टर्न का हक नहीं है। हाँ। उनके पास तो सारे यू नेवर नो कि वो इस पर ले भी ले। एब्सोल्युटली लेंगे वो। ये जो सारा मामला हो रहा है, लॉन्ग मार्च का जो इनिशिएटिव लेगी पीडीएम, आपको ये सेनेट के इलेक्शन की वजह से लग रहा है, उसकी रुकावट के लिए लग रहा है, या आपको भी लग रहा है कि ये अवामी मसाइल पर बात हो रही है, अवाम के मसलों को डिस्कस करने के लिए या उनके हल के लिए पीडीएम सड़कों पर है? बहुत सारी चीज़ें, अवाम के मसले भी डेफिनेटली ये इस तहरीक का हिस्सा है क्योंकि अगर अवाम के मसलों को आप अहमियत नहीं देंगे तो वो तो तहरीक लेकिन फेल हो हमने देखा अभी जाएगी। तक कोई प्लान उन्होंने नहीं डिस्कस किया। आज इमरान खान साहब जब खिताब करते थे कंटेनर पर आकर तो वो बहुत सारी चीज़ें कहते थे, ठीक है अमल दरामद नहीं हुआ वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन लोग मुतासर तो अलबत्ता उनसे हुए थे। तो पीडीएम के तो किसी रहनुमा ने आकर कोई भी ऐसा मैजिकल प्लान नहीं डिस्कस किया। तकरीरों में भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, महंगाई का इशू आता है, माईशत का इशू आता है और जो नैब की कार्रवाइयाँ हैं जो बकौल उनके फाशिज्म के लिए जो हथकंडे हैं वो सारी चीज़ें ज़ेर बहस आती है। और जो ऐलान लाहौर हुआ है तो वो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं हैंड ऑफ शो करा देता, शो ऑफ हैंड करा देता हूँ। हाँ, तो मसला नहीं है? मसला वही है ना, ये खरीदते हैं ना पोजीशन वाले। अच्छा, हाँ, ये पैसों वाली माफिया है ना तो सारे। चले खरीदने वाली बात भी मैं आपकी मान लेती हूँ। तो फिर मार्च की जगह आप फरवरी में क्यों करा रहे हैं? मार्च में करा लें। नहीं, उनकी स्ट्रेटजी है ना, वो मार्च में जो डिले होता जाएगा उन पर प्रेशर बढ़ता जाएगा गवर्नमेंट पे, लेकिन वो पहले करा के वो अपने ऊपर जो प्रेशर है वो कम कर रहे हैं। आप ये देखिएगा कि तो इस पर फायदा नहीं नजर आ रहा आपको? मेरे ख्याल से मॉरली नुकसान होगा। अगर उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये करके और फिर सेनेट में मेजॉरिटी हासिल कर लेते हैं, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर रिज़ाइन आ गए फिर तो नहीं मिलती। आप भी ये समझ रहे भाई कह रहे हैं सेनेट का इलेक्शन मसला है? जी बाजी, किसके लिए मसला है? ऑपोजिशन के लिए, हुकूमत के लिए? हुकूमत जो भी कर रही है सारी यही सबको अपनी पड़ी हुई है, इधर तो बस अपनी है सबको, किसी की कोई नहीं फिक्र है। ऑपोजिशन आवाम की बात नहीं कर रही? पेट्रोल भी कभी महंगा कर रहे हैं। ऑपोजिशन कर रही है आवाम की बात? कर रही है बिल्कुल। कैसे कर रही है? कोई एक बात बता दें। क्या बताएं आपको? कोई क्या कोई प्लान दिया ऑपोजिशन ने आपकी महंगाई कम करने के लिए? महंगाई तो इतनी कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा। कौन
कौन कर रहे हैं मेरे भाई? मुझे इमरान खान ही कर रहा है, और कौन कर रहा है? उसने करना है। इमरान खान साहब तो सेनेट के इलेक्शन भी कर रहे हैं। देखो उन क्या बनता है, ये हुकूमत क्या कर रही है, वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये उसका बुनियादी कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझते हैं कि आपसे हॉर्स ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं हो रही और शो ऑफ हैंड एक तरीका हो सकता है इस बुराई पर काबू पाने का, तो उसमें हर्ज भी कोई नहीं। लेकिन अपने ज़ाती मकसद के लिए जब आप ये देखें कि आप किसी गिरदाम में आ रहे हैं, आपको अपने बंदों पे एतबार नहीं है। लॉकडाउन मिनट बार लॉकडाउन, जिनकी दुकानें रेंट पे और रेंट आउट कहाँ से पूरा करें, आप मुझे बताएं ना। बहुत बड़ा तो कैसे बारे में बता रहा हूँ लॉकडाउन में। मुझे पता, लेकिन सेनेट का इलेक्शन, ऑपोजिशन, आपको लग रहा है कि सेनेट के इलेक्शन की वजह से ये धरने सुनने कर रही है? धरने कर रही है, उन्होंने कौन सी एनआरओ दे रहे हैं? एनआरओ देना, मुकाबला करें दोबारा, फिर फेयर हो जाएगा मुकाबला। अगर इतना ही वो सच्चा है ना तो दोबारा मुकाबला कर ले। और जो इसके अलावा जो पीडीएम का पहला इलामिया था उसमें सारी चीज़ें डाली गई हैं। और महंगाई का इशू तो हर मुकर्रर ही तकरीबन फजल रहमान से लेकर ये क्या कहते हैं ख्वाजा आसफ तक सभी ने उठाया है, क्योंकि अगर महंगाई का इशू नहीं उठाएंगे तो पब्लिक का जो इंटरेस्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। क्योंकि ठीक है वो एक बाशऊर तबका जो है, शहरी मिडिल क्लास का जो तबका है वो ठीक है, वो नैब का इशू समझता है, आइन का इशू समझता है, सूबाई हकूक़ का, खुद मुख्तारी का और 18वीं तरमीम का इशू समझता है। आपको लग रहा है रिजाइन करीब करीब आ गए हैं? देखें सारी क्योंकि स्पीकर के पास भी एक इस्तेहकाक है कि रिजाइन नहीं सारी एक्सेप्ट करना। बैंकिंग जो है हुकूमत की इस बात पर थी कि पीपल्स पार्टी पीडीएम को भी डिच करेगी और नून को भी डिच करेगी और इस्तीफों के मामले पर इससे बाहर आ जाएगी। वो नहीं हुआ। इस वक्त सबसे ज़्यादा सॉलिड आवाज़ जो पीडीएम में है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और जो पोलिटिकल, अच्छा, ये जो एतबार ना होने वाली लहर है, ये दोनों जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत में भी है ज़लज़ले की कैफियत और अपोजिशन में भी ज़लज़ले की कैफियत है। और अगर ये होता है तो इसका फ़ायदा नुकसान शो ऑफ हैंड का किसको ज़्यादा है, किसको कम है? एक तरफ एक पेज है और दूसरी तरफ एक स्टेज है। ये है बुनियादी कॉन्सेप्ट। अब वहाँ तो काम हो रहा है। ये जो 4 पंजाब असेंबली के जो साहिबानों ने वफादारियाँ तब्दील की हैं, ज़ाहिर है इनसे किसी ने कहा है वो भी ठंडे होके बैठ जाएंगे जितने करें। मुकाबला हो जाएगा सेनेट हाँ, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? हाँ, जाहिर इंशाल्लाह जाएंगे और जीतेंगे। नून लीग जीतेगा इंशाल्लाह, जीतेंगे। मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो कौन जीतता है? इमरान खान तो हारेगा इंशाल्लाह। सेनेट के इलेक्शन में कौन जीतेगा? देखिए अब इनकी जो धांधली चाली साथ है इनके तो कोई हटा नहीं सकता फिलहाल, जो हम देखते आ रहे हैं अपनी न्यू जनरेशन में। जो तो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं दरार, कहीं जोड़, कहीं तोड़। मजीद क्लैरिटी के लिए कहा हम सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे देंगे, और एक दफा नहीं कहा, 3 दफा कहा है। कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं ना? एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे रहे हैं, आप नहीं समझते कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों जानिब इस वक्त बराबर है? अगर आप, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि आपने हुकूमत की मिसाल दी कि हुकूमत को ये डर है कि कहीं शो ऑफ हैंड हो गया तो हम शायद ये चीज़ से पीछे न रह जाएं। तो ये डर कहीं पीपल्स पार्टी या नून लीग मौजूद तो है? ये डर मौलाना फजल रहमान को सबसे ज़्यादा है। इसलिए कि उन्होंने, अगर आपको याद हो, सितंबर में भी कहा था और वो बार बार दोहरा रहे हैं कि इस्तीफे हमारा आखिरी हरबा है, हमारा लास्ट ऑप्शन है। लेकिन जो उससे नीचे की पब्लिक है, जिसकी मेजॉरिटी है, वो इन आइनी मुशगाफियों पर या नैब के इशू पर इतना ज़्यादा आने वाले वक्त में आप इन 1-1.5 महीने में सिचुएशन कहाँ देख रहे हैं? हुकूमत को कहाँ देख रहे हैं? अपोजिशन को कहाँ देख रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो जनवरी का वक्त है ना, ये बहरान की पीक का वक्त होगा। बाकी से भी कहा जा रहा होगा, डराया धमकाया भी जा रहा है, लेकिन अपोजिशन की जो तहरीक है वो अब इतना आगे बढ़ गई है कि उनको तोको है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं टूटेंगे। ये जो जिन्हें हम आमियाना ज़ुबान में लोटे कहते हैं, ये भी देखते हैं कि इस इलेक्टेबल्स कहते हैं मोतबर ज़बान में, इलेक्टेबल्स मोतबर ज़बान में कहेंगे, आमियाना ज़बान में हम लोटे कहेंगे। वो ये देखते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर हम हुकूमत के साथ मिलते हैं तो ये सिस्टम गिर रहा है, तो वो वफादारियाँ अपनी फिर तब्दील नहीं करते, जिस पार्टी के साथ खड़े रहते हैं उनके साथ चले जाते हैं। जो हुकूमती पार्टी के इलेक्टेबल्स या आमियाना ज़बान में लोटे होते हैं, वो जब देखते हैं कि ये मसला ख़राब हो रहा है तो वो कहते हैं कि भाई हम तो आपके साथ हैं। जो बहुत अहम बात बिलावल ने कही, वो ये कहा कि ये इस्तीफे हमारा एटम बॉम्ब है। मतलब कहने का ये है कि जो तवक्को थी कि पीडीएम में इस्तीफों के मामले में कोई क्रैक या ब्रेक होगा, वो तो नहीं होगा। और उसके बाद का जो 2 हफ्ते हैं उनमें इस बहरान को या तो हल होना है या फिर ऐसे मुकाम पर पहुंच जाना है कि जहां सारे फरीकों के लिए, हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की पोजीशन हो जाएगी, एक क्वागमायर हो जाएगा, जिससे निकलना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चुनाचे जो भी हल निकालना है, किसी भी तरीके से निकालना है,
ये मुज़ाकरात के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए, या जो भी तरीका इनके समझ में आई, वो ये जनवरी के वस्त तक का, जनवरी के आखिर तक का टाइम है। इसके बाद जो है मामला हाथ से निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने ज़माने कल की टीम को वक्त दिया। अब ये जो इलेक्टेबल्स हैं, मोतबर इलेक्टेबल्स हैं, ये आपको किस जानिब ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मामला जो है 50-50 पे आगे रुक गया हुआ है। मामला 50-50 पे है, लेकिन असल में होता यूँ है कि जो रूलिंग पार्टी होती है ना, उसके बहुत सारे मेंबरान के काम नहीं हुए होते, उनके ज़ाती काम नहीं होते, उनके हल्कों के काम। इमरान खान साहब की टीम फ़ायदा उठा देगी? देखें, अगर शो ऑफ हैंड का इमरान साहब इसरार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें शक है कि इस हवाले से उन्हें ज़रा खतरात का सामना है। ये इसका हम तर्जुमा करेंगे। अब आगे फ़ायदा कौन उठाएगा, वो तो फ़ायदा तो आपने देखा कि जब सेनेट में अक्सरियत थी अपोजिशन की, तो तब भी वो संजरानी साहब फिर बच गए। सूबाई वज़ीर हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, कह रही हैं फुलझड़ी है, कुछ भी नहीं होने वाला। शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं कुछ भी नहीं होने वाला, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, ये एक फुलझड़ी है, और इस्तीफ़ों की जो बात की जा रही है ये वहीं पे दब जाएगी। ये जितने लोगों के आपने नाम लिए हैं, ये सारे प्रोग्राम्ड हैं। इनमें फैसल जावेद साहब कहते हैं, लेकिन शेख साहब की प्रेडिक्शंस तो कभी कभी काम कर जाती हैं। कभी भी नहीं पूरी हुई। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं प्रेडिक्शन। अच्छा, ये तारीख में पहले कभी हुआ नहीं है, कमिंग टू द पॉइंट अगेन, कि सेनेट के इलेक्शन मार्च के बजाय फरवरी में या जनवरी में कभी हुए हो। हम सपोज कर लेते हैं कि फॉर अ टाइम बीइंग अजम्पशन है कि हो गए हैं, हो रहे हैं। आप नहीं समझते कि रिवायत पे रिवायत कायम हो जाएगी और इसका फिर खुमियाजा जो है वो मुख्तलिफ तरीके से भुगतना पड़ सकता है? हाँ, ये आपने बड़े, मैं समझता हूँ बड़ी दुरुस्त बात आपने की है कि इस तरह की रवायतें अगर चल पड़ेंगी कि जब भी आप देखेंगे कि अभी मुद्दत आपकी काफ़ी पड़ी है और आप समझ रहे हैं कि सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। देखें, कौमी असम्बली के इलेक्शन तो पहले होते हैं, इसमें तो आप कहते हैं कि ठीक है, हालात ऐसे आ गए हैं, कुछ कर लें। सेनेट एक मुश्किल बॉडी है, असेंबली मौजूद हो ना हो, सेनेट अपने, अगर मैं हुकूमती ज़बान में कहूँ तो आपको 30 दिन का ही तो मसला है। 30 दिन पहले अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर उठाया है वो ज़्यादा अहम है। अभी 30 दिन का है, अगर आगे ये रवाज शुरू हो जाता है तो उसके नतीजे में तो फिर आप ये पूरा जो इसका काउंटिंग भूल जाएंगे, इंतखाबी जो सिस्टम है पूरा और इदारे की जो वकार है उसको फिर आप मुतासर करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। नवीद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फैसल जावेद ने ये कहा कि जितने लोग लाहौर के जलसे में थे इतने तो हमारे कंटेनर प्रो होते थे। जब इडियोसिटी का हाल ये हो, जब आप रियलिटी से इतना डिस्कनेक्ट हो, तो फिर आपकी किसी बात में वजन नहीं रहता। यही हाल आशिक अवान साहब का भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आपका तज्जिया यकीन कीजिएगा काबिल तारीफ़ है और ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट राय जानना बहुत ज़रूरी है। हमें भी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी पड़ती हैं और कोशिशें करते हैं कि जो इशू है उसको बड़े ही बैलेंस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो ये फ़ैसला बिलाखिर आवाम ने करना है कि उन्हें क्या नज़र आ रहा है। ये इस्तीफ़ों का मामला, सेनेट इलेक्शन को रोकना है, शो ऑफ हैंड जो है वो किसी हक़ में जाता है, किसी हक़ में नहीं, या फिर मामला कुछ और है। नहीं, साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो ऑन रिकॉर्ड करूँगा, ऑन कैमरा करूँगा, शो ऑफ हैंड करूँगा, वोट डालूंगा। पहले भी ऑन कैमरा तो नहीं हुआ सेनेट के इलेक्शन में, तो फिर पता चल जाएगा कौन बंदा किसको डाल रहा है। ऐसा ही है, लेकिन होने चाहिए इलेक्शन, पता लग जाएगा कितने में पानी है। ठीक है जनाब, अवामी राय हमने जानी है। पहली दफ़ा तारीख में ऐसा होना जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि हम वैसे तो दीगर हुकूमतें भी कभी ना कभी करती रही होंगी, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं इस बार होगा, शो ऑफ हैंड होगा, और हम वोट जो है वो छुप कर डालने वाला सिस्टम नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अंदर जाते हैं, बंदे किसी के होते हैं, वोट किसी का होता है, ये बड़ा गंभीर मसला है। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले लॉन्ग मार्च, मुखालिफ पार्टीज़ यानी अपोजिशन जो है उसकी तरफ से धमकियाँ, उसकी तरफ से ये बातें कि जनाब हम हुकूमत को रहने नहीं देंगे, हुकूमत 31 जनवरी तक खुद फैसला कर ले कि उसने जाना कब है। इमरान खान साहब ने जाना कैसे है, क्या ये वजूहत हो सकती हैं? काहे की इतनी जल्दी है कि मार्च के बजाय फरवरी में इलेक्शंस कराए जा रहे हैं? क्या इसकी वजह हालात से भागना तो नहीं है या अपोजिशन से किसी और तरीके से निमटना तो नहीं है? क्योंकि बहरहाल ये एक बड़ी सिचुएशन को पैदा करने के लिए एक इंडिया तो है, इस पे अपोजिशन किस तरीके से निपटेगी और हुकूमत क्या करनेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी।